आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से परिचित कराऊंगा जिसमें गहरा समुंदर, जहाज, ईमानदारी, बेईमानी और गरीबी के कुछ मुख्य पहलू हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या स्टोरी होने वाली है। पर आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको वीडियो के बीच में डिस्टर्ब ना करें, और साथ ही साथ इस ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब बात कर लेते हैं इस बुक की इंफॉर्मेशन के बारे में। बुक इंफॉर्मेशन। बुक का नाम है टी स्वेयर्स आइसलैंड, जिसे रॉबर्ट लुइस स्टेवर्सन के द्वारा पब्लिश किया गया है। दोस्तों, इस पूरी बुक के कंटेंट को 236 पेजेस में कवर किया गया है। और साथ साथ बात करें हम इस बुक की लैंग्वेज की, तो इस बुक की लैंग्वेज आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलती है। और अगर आप इस बुक को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यह बुक आपको मात्र 119 रुपये की मिलती है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक स्टोरी। अब बात करें इस बुक के मेन कंटेंट यानी कि स्टोरी के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बुक की लैंग्वेज इंग्लिश है, पर हमारे बहुत से रीडर्स इस बुक की स्टोरी को जानना चाहते हैं पर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जो इस बुक को पढ़ पाएं। तो फाइनली हम अपने इस चैनल पर एक हिंदी लैंग्वेज का इस बुक का रिव्यू लेकर आ चुके हैं, यानी कि इस बुक का समरी वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में इस बुक की स्टोरी को पूरी तरह से हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। यह कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें 3 लोग रहते हैं। एक जिम हॉकिंस, और जिम हॉकिंस की माता, और जिम हॉकिंस के पिता। दोस्तों, जिम हॉकिंस के पिता गलत आदतों के शिकार की वजह से बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं और उसे चुकाने में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जिन लोगों से जिम हॉकिंस के पिता ने कर्ज ले रखा था, अब वह लोग जिम हॉकिंस और जिम हॉकिंस की माता को बहुत सारे ताने और गालियां देते हैं और उन्हें बार बार कर्ज चुकाने की मांग करते हैं, जिससे परेशान होकर के जिम हॉकिंस और जिम हॉकिंस की माता वह घर और उस गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। गांव से शहर के बीच एक बहुत बड़ा समुद्र पड़ता है जिसे बिना जहाज के पार नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जिम हॉकिंस की मां उस जहाज में बैठ जाते हैं। जैसे ही जहाज बीच समुद्र में पहुंचता है तो एक बहुत भयंकर तूफान आ जाता है मौसम बिगड़ने की वजह से। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं पर जिम हॉकिंस और उसकी माता नहीं भागती हैं। तभी एक शख्स बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि सब लोग अपनी जान की परवाह करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं बचने के लिए इस समुद्र से। तो वह उन लोगों से पूछता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे। तो जिम हॉकिंस और जिम हॉकिंस की माँ उस शख्स को अपनी पूरी स्टोरी बताती हैं कि अगर वह यहाँ से बच भी जाए तो जाएंगे तो वह उसी गांव में जहाँ पर उन्हें फिर गालियाँ और तानों का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रभावित होकर वह शख्स उन्हें एक काला संदूक देता है और भागते हुए कहता है कि आप जब भी इसे खोलेंगे अपने घर पर जा करके तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। और साथ ही साथ वह जाता हुआ चीखता हुआ कहता है कि तुम्हें जिसकी भी एक टांग हो उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सावधान होता है। जिस बक्से को पाकर जिम हॉकिंस और जिम हॉकिंस की माता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह भी भागने लगते हैं और उस जहाज से कूद जाते हैं। जैसे ही वह कूदते हैं सभी लोग उससे उतर जाते हैं समुद्र में, तो वह जहाज डूब जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि उस जहाज में जितने भी लोग थे वह समुद्र में गिरकर डूब जाते हैं, सिवाय जिम हॉकिंस और जिम हॉकिंस की मां के। अब जिम हॉकिंस और जिम हॉकिंस की मां वापस से अपने गांव जाते हैं और वहां पर जाकर वह उस बक्से को खोलते हैं। खोलने के बाद वह क्या देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारी मोहरें हैं और कुछ गहने हैं। दोस्तों, वह उस गहने से और उस मोहरों से अपने कर्जदारों का कर्ज चुका देते हैं और अपने बेकार से मकान को सही कर लेते हैं। उन मोहरों के साथ साथ जिम हॉकिंस को उस बक्से में एक नक्शा भी मिलता है। जिम हॉकिंस को नक्शे पढ़ना पहले से ही आता था बचपन से ही, जिसकी सहायता से उसने उस नक्शे को वह पढ़ लेता है। वह पढ़ने के बाद उससे पता चलता है कि इस नक्शे में एक ऐसा रास्ता छुपा हुआ है जो कि उसे एक बहुत बड़े खजाने के पास तक लेकर जा सकता है। पर वह खजाना इतना बड़ा है कि उस तक ना तो अकेले पहुंचा जा सकता है, और अगर पहुंच भी गया तो उसे लेकर आना बहुत बड़ी बात है, यानी कि उसे लेकर ही नहीं आया जा सकता, वह इतना बड़ा है। जिसके लिए वह फिर से शहर जाता है और वहां पर अपनी एक टीम को इकट्ठा करता है। इसके टीम में कुछ मुख्य लोग होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। वह शहर जाकर सबसे पहले डॉक्टर लीवर्सी से मिलता है। वह उन्हें अपना सारी घटना को बताता है।
जिसे सुनकर डॉक्टर लीवर्सी दो और लोगों को बुलाते हैं। एक तो सीक्यू होता है और दूसरा होता है जहाज का पायलट। दोस्तों यह पायलट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि इसने अपनी ज़िंदगी के 20 से 30 साल जहाज चलाने के एक्सपीरियंस में ही निकाल चुके होते हैं और उसने इसी घटना में बहुत सारे तूफानी हमलों का भी सामना किया होता है। फिर इन चारों लोगों की एक टीम बनती है और दोस्तों फिर ये एक जहाज लेते हैं और उस जहाज के माध्यम से उस आइसलैंड पर चलने के लिए रवाना हो जाते हैं। जिम हॉकिंस और उसकी टीम उस लड़के के पास पहुंचती है जिसकी एक टांग नहीं है। दोस्तों जब उसकी टीम उससे पूछती है कि तुम इस आइसलैंड पर क्या कर रहे हो, क्योंकि यह आइसलैंड चारों समुद्रों से घिरा हुआ है, तो वह बताता है कि आज से 60 साल पहले मेरे फादर ने इस आइसलैंड की खोज की थी और उन्होंने ऐसे 2 नक्शे तैयार किए थे जो यहाँ तक पहुँच सकते थे उसके माध्यम से कोई भी इंसान, जिसमें से एक नक्शा तो मुझे दिया था और एक नक्शा उनके पास ही था। हम दोनों जहाज से आ रहे थे पर एक दुर्घटना में हमारा जहाज क्रैश हो गया और मेरे फादर उसमें डूब गए और मैं समुद्र की लहरों से इस आइसलैंड पर पहुंच गया। पर सौभाग्य की बात से वह नक्शा जो मेरे पास था वह डूबा नहीं और ना ही फटा, जिसकी मदद से मैंने इस आइसलैंड पर आकर एक खजाने को ढूंढा जो कि इतना बड़ा है कि मैं उसे लेकर ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह बहुत बड़ा है और वह बहुत ही ज्यादा भारी है और यहाँ पर बिना जहाज के मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 3 साल से फंसा हुआ हूँ। जिम हॉकिंस उसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से वह उस लड़के के साथ उस खजाने तक पहुंचा और वह उस खजाने को देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा खजाना था। दोस्तों वह खजाना एक लुटेरों के समूह का था जो कि जहाज में लेकर आ रहे थे, पर वह इसी आइसलैंड पर छोड़कर चले गए थे। दोस्तों वह उस खजाने को जिम हॉकिंस और उसकी टीम और वह लड़का उसके अंदर भर लेते हैं, पर जैसे ही जिम हॉकिंस की नज़र उसकी टांग की ओर जाती है तो उसे उसी व्यक्ति की बात ध्यान आ जाती है कि जिसने जिम हॉकिंस की मदद की थी वह काला संदूक देकर के, पर वह इस बात को इग्नोर कर देता है, पर वह उसकी बात को भी ध्यान रखता है, यानी कि वह उससे कुछ नहीं कहता है और उस बात को हमेशा ध्यान रखता है कि यह शायद वही व्यक्ति तो नहीं जो मेरे साथ धोखा करने वाला है। खजाने को भर लेने के बाद जैसे ही जहाज बीच समुद्र में आ जाता है तब क्या होता है कि वही एक टांग वाला व्यक्ति आराम से कैबिन में जाता है और वहां पर सारे क्रू मेंबर को देखता है जो कि जिम हॉकिंस की टीम के सदस्य थे। दोस्तों यह पिछले 3 घंटों से लगातार काम कर रहे थे भारी, क्योंकि खजाना भी उन्हीं लोगों ने चढ़ाया था, जिसकी वजह से उसकी टीम पूरी तरह से थक गई थी। तो कैप्टन जो थे फिटिल, उन्होंने पूरे जहाज को जिम हॉकिंस के भरोसे ही छोड़ दिया था और वह जाकर अपने केबिन में आराम करने लगे। बस इसी बात का फायदा उस लंगड़े आदमी ने उठाया। उसने 4 बड़े बड़े बक्से खोले जिसमें से उसने 8 व्यक्तियों को निकाल लिया और उन्हें एक एक बंदूक दी और उस बंदूक से कहा कि आप इन लोगों को ऊपर खड़े हो जाओ और इन लोगों के ऊपर साथ दो, जिससे कि यह डर जाएं और इस जहाज को छोड़ करके चले जाएं। फिर क्या होता है, जैसे ही इस बात का पता जिम हॉकिंस को चलता है, वह सामने से अपनी रिवॉल्वर को निकाल करके उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इन क्रू मेंबर्स को छोड़ दीजिए, चीखता हुआ वह कहता है। पर दोस्तों वह नहीं जो लंगड़ा आदमी होता है वह उन्हें नहीं छोड़ता है और वह गोली चलवाता है जिम हॉकिंस की तरफ अपने व्यक्तियों से। पर जैसे ही वह गोली चलाते हैं उनकी गोली निकलती ही नहीं, क्योंकि उनकी बंदूक में जितनी भी गोलियां थी वह जिम हॉकिंस ने पहले ही निकाल ली थी। जिसके बाद जिम हॉकिंस तुरंत उन चारों लोगों को गोली मार देता है और जो लंगड़ा आदमी होता है उससे उस लड़के का राज पूछता है कि जो उसके पिता थे, जो उसका लड़का था, पिता के लड़का, वह लड़का कहाँ है। जिसके बाद वह लंगड़ा आदमी उसे खजाने के पास लेकर जाता है और एक बड़े से बक्से में उसने उस लड़के को छुपा कर रखा था। दोस्तों गजब की बात तो यह है कि जब वह लड़का आगे खोल के देखता है, जब जिम हॉकिंस उससे पूछता है कि इसे तुम जानते हो, तो वह उसे चाचा कहता है और फिर वह उस सारी घटना को बताता है कि जो हमारे फादर थे ये है उनका भाई, ये है उनके भाई ही है और मेरे चाचा ही हैं। ये हमारे खजाने को अकेले ही हड़पना चाहते थे, जिसकी वजह से ये हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और उस तूफानी घटना में मैं और मेरे चाचा बच गए थे और इन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया और मेरे नक्शे के सहारे से इन्होंने इस खजाने को ढूंढ लिया और अब यह मुझे बक्से में इन्होंने बंद कर रखा है, ताकि अगर यह अपनी चाल में कामयाब हो जाते तो मुझे इसी समुद्र में फेंक करके चले जाते, मगर यह पकड़ेगा। जिसकी बात जिम हॉकिंस उस लंगड़े आदमी को गोली मार करके समुद्र में फेंक देता है। फिर क्या होता है, फिर वह जिम हॉकिंस अपनी टीम और उस लड़के के साथ इस पूरे खजाने को बांट देता है। बस यहीं पर पूरी कहानी का डी एंड हो जाता है। दोस्तों इस कहानी में मेरे भी कुछ शब्द हैं जो कि इस बुक में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको
क्योंकि यह पूरी बुक आप जानते हो कि 200 कुछ पेजेस की है, तो इस पूरी बुक का समरी हम चंद मिनटों की वीडियोस में नहीं दे सकते। इसलिए मैंने आपको जो इसके अंदर जो मेन स्टोरी है, जो आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यही स्टोरी है, हमने सिर्फ वही स्टोरी का अपनी वीडियो में समरी किया है। तो हम आपसे बहुत ज़्यादा क्षमा मांगते हैं कि हमने इस पूरी बुक का अगर हम समरी करते तो काफ़ी यह वीडियो हमारी 1 घंटे की तो चली जाती है। तो इसलिए हमने इस वीडियो के मेन पार्ट को ही उठा करके आपके पास सामने समरी की है। इस बुक में बहुत सारे और भी ज़्यादा मुख्य किरदार हैं जिनको मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो स्टोरी जो हमें आपको सुनानी थी उस स्टोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो फिर भी मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप इसकी स्टोरी पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं और आप एक एक टॉपिक को बारीकी से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को पढ़ें और इस बुक को परचेज करें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यह बुक आपको पढ़ते समय बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लगेगी। माई ओपिनियन दोस्तों, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे इस बुक में पढ़ने के साथ साथ एक रोमांचक भरी स्टोरी का अनुभव तो करने को मिला ही साथ मुझे इस बुक से यह सीख भी मिली कि हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छाई ही करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारी एक अच्छाई में हमारी ही अच्छाई छुपी हो। क्योंकि अगर वह जो व्यक्ति था जिसने काला बॉक्स दिया था जिम हॉकिंस को, अगर वह बॉक्स नहीं देता तो शायद ही कभी उसके बच्चे को कोई बचा पाता। क्योंकि दोस्तों गॉड ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छाई ही करनी चाहिए। क्या पता हमारा ही उस अच्छाई में लाभ छुपा हो। तो मैं अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छाई ही करते रहनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप हमारी इस वीडियो पे टिकटॉक लाइक या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से आए हैं तो आपके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और लाइक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी डेली टू डेली अपडेट डालते रहते हैं। हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर। बाय।